बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज मैं 2 दिन बाद अपनी वीडियोस डाल रही हूँ बिकॉज आपको भी पता है कि ऑफिस वर्क बहुत ज़्यादा हो जाता है और आज न्यू ईयर है और गाजर का हलवा ना बने मेरे घर में ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो इसी बहाने मैं आज गाजर के हलवे की रेसिपी भी डाल देती हूँ। गाजर का हलवा बने और देसी घी में ना बने तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, और गाजर का हलवा अगर देसी घी में बने तो उसका स्वाद ही अलग होता है। तो हम गाजर को घी में अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और गाजर मैंने ऑलरेडी कद्दूकस करके रख लिया था, क्योंकि गाजर कद्दूकस करने में बहुत टाइम लगता है। वो तो जो गाजर का हलवा कद्दूकस करता है उसे अच्छे से पता होगा। और जब किसी चीज़ में मेहनत ज़्यादा हो तो उसका स्वाद तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। अब गाजर को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे और एक तरफ हम अपना दूध गर्म कर लेते हैं। यहाँ पे 2 किलो दूध का यूज़ किया है। एक चीज़ आप याद रखिएगा, जिस हिसाब से मतलब जिस क्वांटिटी में आप गाजर का हलवा बना रहे हो या 1 किलो गाजर का हलवा बना रहे हो तो उस अकॉर्डिंग हम दूध लेते हैं। और गाजर के हलवे में मेवा और दूध जितना डालो, जितना पकाओ, वो उतना ही टेस्टी होता है। जैसा कि आप देख रहे हो गाजर अच्छे तरीके से हमारा भुन गया है और इसने कलर भी चेंज कर दिया है। और एक चीज़ आप इसमें ध्यान देना कि जब भी हम गाजर भून रहे हैं या गाजर का हलवा बना भी रहे हैं तो हमें इसका पानी जो है एकदम खत्म कर देना होता है। मतलब जो गाजर से हमारा भुनने के टाइम पे पानी निकलता है, ऐसी गाजर हमें ऐसा इसका पानी मर जाने तक भुनना है और बीच बीच में चलाते रहना है। एंड देन अब हम इसे दूध में डायरेक्ट डालते जाएंगे इस तरीके से। दूध के साथ हम इस गाजर को अच्छे से पकाएंगे जब तक पूरा दूध सूख ना जाए गाजर के साथ में, क्योंकि जो दूध होता है वही असली स्वाद लाता है गाजर में। और धीमी आंच पे हम इसे पकाते जाएंगे और चलाते जाएंगे ताकि जो हमारा ये दूध है तो वो नीचे लगे ना। और गाजर का हलवा बनने में टाइम तो लगता ही है, तभी तो इसमें स्वाद बनता है और लोग खाते हैं। और आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि किस किस को गाजर का हलवा बहुत पसंद है। जब हमारा गाजर का हलवा 50% तक पक चुका हो तभी उसमें हमें मेवे डालने चाहिए। और बहुत लोग ये मावा वगैरह डालते हैं जिसे हम खोया भी बोलते हैं। तो अगर खोया नहीं है तो हम वैसे भी बना सकते हैं गाजर का हलवा, तो वैसे भी टेस्टी बनता है। हाँ, खोया मुझे मिला नहीं तो मैंने खोया डाला नहीं है। और मैंने ड्राई फ्रूट्स वगैरह इसमें डाल दिए। मैं ड्राई फ्रूट्स काट के नहीं, एक्चुअली मैं पीस के डालती हूँ बिकॉज छोटे बच्चे भी हैं। अब छोटे बच्चों को तो आपको पता ही है, उनके नखरे हज़ार होते हैं कि इसमें ड्राई फ्रूट्स है, हम नहीं खाएंगे, ऐसा वैसा। तो बच्चों का भी ध्यान रखना पड़ता है, तो इसलिए मैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो होता है वो मैं पीस के डालती हूँ, चाहे मैं खीर बनाऊँ या मैं गाजर का हलवा बनाऊँ। तो मीठा तो ऑलमोस्ट सबको पसंद होता है। और गाजर का हलवा जितना वक्त लगता है बनने में, इसका स्वाद भी उसी तरीके से मुंह में घुलने वाला होता है। और नया साल है, नई चीज़ें हैं और नया साल हमें बहुत कुछ सीखने के लिए इनवाइट करता है। तो हम कोशिश करेंगे बहुत कुछ नया सीखने की। और अगर आपका मूड चाहे कितना भी ख़राब हो, बट जब बात फैमिली की आती है तो अपना जो भी दुख होता है वो इंसान साइड में रख के अपनी फैमिली के लिए मुस्कुराता है। तो हाँ, थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब है, बट फैमिली की बात है, उनकी खुशियों का बात है, तो अपना मूड सेट क्यों करें। तो हम खुशी खुशी गाजर का हलवा बनाते हैं। और जितना हम कहते हैं, बड़े बूढ़े भी कहते हैं कि हम खाना जितना अच्छे मन से और जितने भाव से बनाते हैं वही भाव हमारे खाने में भी आता है। और अगर हम जितना प्यार से हम अपना खाना बनाएंगे, चाहे चीज़ें कम हों तो चलेगा, अगर हम खाना बहुत प्यार से बनाएं तो खाने का स्वाद भी बहुत अच्छा होता है। इसमें हम अगर 4 किलो मैं गाजर का हलवा बना रही हूँ तो इसमें हमें आधी किलो चीनी तो डाल लेंगे। मेरे घर में डायबिटीज़ पेशेंट है, पापा मेरे डायबिटीज़ पेशेंट हैं, तो मैं चीनी उतना नहीं डाल रही क्योंकि ऑलरेडी हमारा गाजर इतना मीठा होता है कि हम इसमें जितना हो सके उतना चीनी अगर हम कम डालेंगे तो आई थिंक कि गाजर का हलवे का टेस्ट उतना अच्छा आता है। तो हमें चीनी कम डालें तो चलेगा, फिर भी हमारा गाजर का हलवा बहुत अच्छा बनेगा। तो मैं इसमें चीनी कम डालती हूँ। एंड अब ये धीमी धीमी आंच में पकता रहेगा और हमारा टेस्टी सा गाजर का हलवा बनके तैयार हो जाएगा। और अपने आप जिससे भी प्यार करते हैं, फैमिली हो या बच्चे हो, उन सबको गर्मा गर्मा ये गाजर का हलवा खिलाएं और आपस में प्यार बढ़ाएं। इसी की तरह आप मेरे चैनल में बने रहें, जुड़े रहें और नई नई वीडियोस देखते रहें और सपोर्ट करें। शुभ रात्रि।